हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी चालक को या किसी संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य किया जाता है, और जब कार्य किया जाता है तो वो उसकी ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो एक ही बात है, चाहे हम कार्य ज्ञात करें या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि किसी समय हमने मान लिया कि भाई माना किसी चालक को जीरो से Q कूलाम आवेश देना है। देखो सीधी बात है, आवेश कभी भी इकट्ठा नहीं दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा आवेश करके देते हैं हम चालक को। ठीक है, जितना आवेश देंगे उतना ही धीरे धीरे उसका जो है विभव बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब आवेश को हम छोटे छोटे भाग में देंगे। तो हम लिखेंगे कि भाई चालक को dq आवेश देने पर कार्य। अब कार्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि आवेश हमने कैसे दिया है, सूक्ष्म। मैंने पहले बताया कि आवेश हम सूक्ष्म मात्रा में देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो सूक्ष्म आवेश dq देने पर कार्य, तो कार्य भी कैसा हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। हम इसको dw लिख देंगे। और आपने सूत्र पढ़ा है, कार्य बराबर होता है q × v। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश कितना है dq और विभव कितना है v। तो हमने मान लिया इसमें इसको विभव को v लिख दिया हमने, तो कितना कार्य हो जाएगा v × dq। लेकिन आप ये फॉर्मूला जानते हो v का, v इक्वल टू होता है q/c। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपने पढ़ा है। चालक की धारिता है, यहाँ पे c है, ये c क्या है, यहाँ पे चालक की धारिता है। तो इसी चैप्टर में आपने विभव का सूत्र पढ़ा है, तो ये मान रख देंगे हम। तो dw कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, q/c × dq। और फिर आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपको dx पता है और हम इसका इंटीग्रल कर दें तो x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्योंकि आपको dw पता है, अगर इंटीग्रल कर दें तो पूरा वर्क w आ जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा बेटा, वो इंटीग्रल से मिलेगा। अब इंटीग्रल में मान रख दो ये, तो q/c × dq। अच्छा, अब बारी आती है इंटीग्रल की लिमिट की। तो लिमिट 0 से q, शुरू में कितना आवेश रहेगा 0, और लास्ट में हमने कितना आवेश दिया इसको q, मतलब टोटल आवेश q दिया। तो यहाँ से 1/c बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल में रहेगा आपका dq और q × dq। लिमिट 0 से q आई गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c, q की पावर 1 है तो इंटीग्रल करोगे हो जाएगा q की पावर 2/2। आप जानते हो कि x का जो इंटीग्रल होता है वो x² 2 होता है। ये फॉर्मूले पहले से हमने पढ़े हुए हैं। अब इसकी लिमिट लगा दो यहाँ से। जब लिमिट लगाओगे तो इसको 2 को c के साथ रख लो, तो 1/2c। q की लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट q ही है, तो q² रहेगा। लोअर लिमिट 0 है तो q की जगह 0 आ जाएगा। तो ये जो कार्य है ये आ गया बेटा q² 2c। तो इस तरह से हम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको समझाया था कि जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो कार्य हमने किया है ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो हम लिख देंगे इसमें, यह कार्य चालक या फिर संधारित्र, जो भी पेपर में दिया होगा। ये दोनों आर्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैं एक में ही करा रहा हूँ। ठीक है, बुक में 2 अलग अलग दिए होंगे, लेकिन तुम एक साथ इसको कर लो। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U इक्वल टू, ये बताया था आपको, यही सेम फॉर्मूला आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो संधारित्र में लिखते हैं हम, Q इक्वल टू C भी लिखते हैं। 3 पॉइंट है यहाँ पे, Q, C और V। तो आप यहाँ देखो फॉर्मूले कैसे लिख सकते हो, या तो फॉर्मूला लिखते हो Q और C में, तो ये तो आ गया। या एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो C और V में, या एक फॉर्मूला लिख सकते हो आप Q और V में। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ से बारी बारी से Q की वैल्यू रख देंगे और C की वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को और भी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर रख दो आप Q इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला जानते हो आप, संधारित्र के लिए होता है। तो U कितना हो जाएगा, c² v² 2c। c से एक पावर कैंसिल होगी
तो एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये आ जाएगा 1/2 CV²। ऐसे ही आपका फॉर्मूला Q और C में आ गया और C और V में आ गया। अब कौन सा रहेगा, Q और V में लाना है फॉर्मूला। तो Q और V में लाने के लिए यहाँ से C हटा दो, तो अगेन यहाँ पे आप C इक्वल टू इसी फॉर्मूले से C क्या रख सकते हो आप, Q/V रख दो। रखो, इसमें क्या आएगा 1/2 Q/V इंटू V², फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आएगा 1/2 QE। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा के आगे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं तीनों फॉर्मूले। आप इनको लिख सकते हैं तीनों फॉर्मूले को। तो मैं एक साथ तीनों फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। ओकेजनली यूज होंगे, कहीं पे कोई फॉर्मूला यूज होता है, कहीं पे कोई। तो Q²/2C या 1/2 CV² या 1/2 QV। तो ये 3 फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के हमें मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया है, इसको ध्यान से आप पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।